के लोकतंत्र में न्यायपालिका एक ऐसा स्तंभ है जो न सिर्फ संविधान की रक्षा करता है बल्कि जनता के अधिकारों का भी प्रहरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कानून की व्याख्या करते हैं, अगर वही कानून के कटघरे में आ जाए तो उन्हें हटाया जा सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट और इस सवाल का जवाब मैं आपको बताती हूँ। हाल ही में हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार महाभियोग का विचार कर रही है। उनके घर से भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के बाद यह सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इस्तीफा किसे देते हैं और कैसे देते हैं, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन जजों की नियुक्ति कैसे होती होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं हाई कोर्ट के जज संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त किए जाते हैं, फिर चाहे वो इलाहाबाद हो या मद्रास हाई कोर्ट। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जब बात इस्तीफे की आती है तो उसका पता आपको आगे चलेगा। अब सवाल आता है कि अगर कोई जज स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे देगा। सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान के अनुच्छेद 124 भाग 2 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने हाथ से लिखित इस्तीफा देते हैं। हाई कोर्ट के जज भी अनुच्छेद 217 के मुताबिक राष्ट्रपति को ही इस्तीफा सौंपते हैं। यानी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों के जज अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। पर अगर जज इस्तीफा ना दे और उनके ऊपर गंभीर आरोप हो तो क्या कोई उन्हें जबरन हटा सकता है? जवाब है हाँ, बट ओनली थ्रू इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। संविधान का अनुच्छेद 124 का भाग 4 कहता है, एक सुप्रीम कोर्ट जज को सिर्फ संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए प्रस्ताव और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही हटाया जा सकता है। यानी ये प्रोसेस इतनी लंबी है जितनी कि किसी भी क्राइम या किसी भी जो गलतियां हमारे देश में होती है उसके खिलाफ जो जजमेंट मिलती है, ये प्रोसेस उतना ही लंबा है। महाभियोग की प्रक्रिया इस तरह होती है कि लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसद महाभियोग प्रस्ताव लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति इस प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच करते हैं। अगर सही लगता है तो 3 सदस्य जांच समिति बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक विधि विशेषज्ञ होते हैं। अगर समिति जज को दोषी मानती है तो संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से जज को हटा दिया जाता है। अब तक केवल एक बार सुप्रीम कोर्ट जज वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन वह पास नहीं हो पाया। किसी जज को हटाना सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी अहम हिस्सा है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। न्यायपालिका की गरिमा पर आंच आती है, जनता का भरोसा डगमगाता है और राजनीतिक दखल के आरोप भी लग सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि महाभियोग या इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, संविधान सम्मत और पारदर्शी से हो। अब बात करते हैं मौजूदा विवाद की। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनके आवास में जली हुई नकदी मिली और सुप्रीम कोर्ट की समिति ने उन्हें दोषी माना। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर वे खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, जो शायद जुलाई के मानसून सत्र में आ सकता है। संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है, लेकिन साथ ही उसकी जवाबदेही भी तय की है। अगर कोई जज कानून से ऊपर खुद को समझे तो संविधान उसे रोकने का रास्ता देता है और वो रास्ता महाभियोग का है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि कौन दोषी है, बल्कि ये है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं समय रहते निष्पक्ष फैसला ले पाती है। क्या आप सोचते हैं कि क्या भारत में जजों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अनीशा, आऊंगी अगले वीडियो के साथ।